हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट की सीरीज चल रही थी हमारी और रीट की सीरीज में हम रीट और सीटेट से संबंधित जो लेवल 2 ज्योग्राफी से संबंधित जो सिलेबस है हम उसको कवर कर रहे थे और लास्ट में हमने मृदा संसाधन को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर की। आज हम चर्चा कर रहे हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि की। लेकिन उससे पहले, कृषि को समझने से पहले हम कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे कि एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर है ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की किस ब्रांच से संबंधित है, या एग्रीकल्चर को क्यों पढ़ा जाता है, एग्रीकल्चर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। हमें जो एग्रीकल्चर पढ़नी है, एक एग्रीकल्चर होती है भारत के संदर्भ में, एक हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं एक एग्रीकल्चर को, ठीक है। एक राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं, राजस्थान का जो एग्रीकल्चर का पार्ट होता है ज्योग्राफी में, एक हम वह पढ़ते हैं। और एक हम पढ़ेंगे इस एग्रीकल्चर को विश्व के संदर्भ में, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीन तरह से पढ़ना है। विश्व के संदर्भ में जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इंडिया के संदर्भ में, जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में ये पढ़ी जाती है। हमें विश्व के संदर्भ में पढ़ना है तो हमें पहले इसका जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है उसके बारे में चर्चा करनी होगी। एग्रीकल्चर के पहले हमें मानव व्यवसाय के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। किसके बारे में? मानव व्यवसाय। मानव व्यवसाय के बाद में हम बात करेंगे इनके वर्गीकरण की, कि मानव व्यवसाय का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया गया है। जहां आपने पढ़ा होगा प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी, फिर आपने पढ़ा होगा द्वितीयक व्यवसाय, एक आपने पढ़ा होगा तृतीयक व्यवसाय, एक चतुर्थक व्यवसाय और एक पंचम व्यवसाय। इस तरह से पहले हमें ये देखना होगा कि जो मानव व्यवसाय है, ये मानव व्यवसाय क्या होता है, इनका वर्गीकरण देखना होगा। मानव व्यवसाय का वर्गीकरण का हम कुछ अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर आ जाएंगे। तो विश्व के संदर्भ में हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मानव व्यवसाय की चर्चा करनी होगी कि मानव व्यवसाय क्या होता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करते हैं मानव व्यवसाय। व्यवसाय, ठीक है। देखिए व्यवसाय क्या होता है, मानव व्यवसाय क्या है। पहले हम बात करते हैं मानव, मनुष्य, ठीक है। तो मानव व्यवसाय की हम बात करें तो ये ज्योग्राफी की किस शाखा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, तो ये ज्योग्राफी की एक शाखा है, उसका नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल, तो मानव भूगोल के एक मूल विषय में, मानव भूगोल के मूल विषय में मानव व्यवसाय को शामिल किया जाता है। अब मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है, मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? मानव, यानी कि मनुष्य। मनुष्य को मानव भूगोल का केंद्र बिंदु माना गया है। मानव, मनुष्य को मानव भूगोल का केंद्र बिंदु माना गया है। आपसे पूछे कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु किसे माना गया है, तो मानव या मनुष्य को माना गया है। मानव या मनुष्य को केंद्र बिंदु में सम्मिलित किया गया है। अब मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, मानव की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, और वे आवश्यकताएं जो होती हैं वही तो क्या कहलाती है? व्यवसाय कहलाती है। वही क्या कहलाती है? व्यवसाय कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे पशुपालन करना, पशुपालन करना, एग्रीकल्चर, कृषि कार्य करना, ठीक है, आखेट कार्य करना,
ठीक है। संग्रहण का कार्य करना, संग्रहण का कार्य करना, पशुपालन, कृषि, आखेट, संग्रहण, ये सभी क्या होते हैं? ये व्यवसाय होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? व्यवसाय। और व्यवसाय किसके? मानव के। व्यवसाय किसके हैं? मानव के। तो मानव भूगोल में जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? मानव। वो कौन है? मानव। तो ये जो व्यवसाय होते हैं, पशुपालन है, एग्रीकल्चर है, आखेट है, संग्रहण है, उद्योग है, ठीक है, शिक्षा है, विभिन्न प्रकार के हम साधन बात करते हैं, जैसे शिक्षा के अलावा डॉक्टरेट है, कवि है, ये सब क्या है? ये सब व्यवसाय कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? व्यवसाय। और व्यवसाय किसके होते हैं? मानव के। व्यवसाय किसके हैं? मानव के। तो मानव या मनुष्य केंद्र बिंदु में रखा जाता है। किसके केंद्र बिंदु में? मानव भूगोल के केंद्र बिंदु में रखा जाता है। और ये सब क्या कहलाते हैं? व्यवसाय कहलाते हैं। इसीलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है या आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? इसको समझ लेना आवश्यक है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। तो मनुष्य की जिन क्रियाओं से, मनुष्य की जिन क्रियाओं से, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि हो, आर्थिक वृद्धि हो, ठीक है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि हो, यानी कि मनुष्य की आर्थिक वृद्धि में यदि इजाफा होता है, लाभ अर्जित होता है, तो वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आपको समझ में आया? जैसे हमने भी एग्जाम्पल की बात की, जैसे हम बात करते हैं कृषि की, कृषि की हम चर्चा करें, ठीक है। अब क्या ये आर्थिक क्रिया बन सकती है? क्या ये कृषि आर्थिक क्रिया बन सकती है मनुष्य की? तो हम कहेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि हो, अब कृषि कार्य कौन करता है? किसान। कृषि कार्य कौन करता है? किसान। किसान अपने खेतों में फसल उगाता है, किसान अपने खेतों में फसल उगाता है और इस फसल को कहाँ बेच देता है? बाजार में। इस फसल को कहाँ बेचता है? बाजार में। और इस फसल से जो भी उसको मुनाफा होता है, जो भी उसको पैसा मिलता है या जो भी उसको मुनाफा होता है, वो उसकी आर्थिक वृद्धि में सहायक होता है। वो उसकी आर्थिक वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। इस प्रकार से मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं क्या होगी, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट पहलू और है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। अब इसी को हम ऊपर लिखते हैं, जैसे जीवन यापन के लिए जिन आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, जिन आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, वह व्यवसाय कहलाती है। वह व्यवसाय कहलाती है। अब देखिए, यहां से हमने एक डेफिनेशन निकाल ली और वो डेफिनेशन क्या होगी कि व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय, ठीक है, यानी ऑक्यूपेशन क्या है। हम बात कर रहे हैं व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। तो जीवन यापन के लिए, इसके लिए जीवन यापन के लिए जिन आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यवसाय कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। और उससे पहले मैं आपको आर्थिक क्रिया के बारे में समझा चुका हूं कि मनुष्य जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से
आर्थिक वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, ठीक है, मछली पकड़ना या मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, ये सब क्या है, आर्थिक क्रिया। ये सब क्या है, आर्थिक क्रिया है। और आर्थिक क्रियाओं से जीवन यापन चलते, आर्थिक क्रियाओं से जीवन यापन, मनुष्य का जीवन यापन संभव हो सकता है। ऐसी क्रियाएं जो संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो दो बातें पढ़ ली, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है और व्यवसाय क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे मानव व्यवसाय क्या है। मानव व्यवसाय का मतलब क्या हो गया, आर्थिक क्रियाएं, कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि हो वह आर्थिक क्रियाएं, और आर्थिक क्रियाएं जो है वो मनुष्य के जीवन यापन में संपन्न करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। तो दो बातें आपको समझ में आ गई। बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं की, और इन आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण, और साथ में सांस्कृतिक वातावरण, भौतिक वातावरण में सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपसे भी पूछिए कि आर्थिक क्रियाओं पर ऐसे कौन सा वातावरण है जिसका प्रभाव पड़ता है, तो नंबर 1 भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और नंबर 2 सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि एग्रीकल्चर, यदि हम कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो क्या एग्रीकल्चर पर भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर को करने के लिए हमें समतल भूमि चाहिए, ठीक है, भौतिक वातावरण है, जलवायु चाहिए, जलवायु का प्रभाव भी पड़ेगा, ठीक है, वर्षा इसमें हम ऐड कर लेते हैं, वो वर्षा इसमें ऐड हो जाती है जलवायु में, ठीक है, सूर्य का ताप, सूर्य ताप की आवश्यकता होगी। क्या सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव इस पर पड़ सकता है, क्या सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है, तो यह सांस्कृतिक वातावरण का मतलब कि मनुष्य का होना जरूरी है, ठीक है, यानी मानव का, कृषि करने के लिए मानव का होना जरूरी है। उसके साथ ही साथ जब कृषि कार्य होता है तो फसल का उत्पादन होता है, फसल का उत्पादन होता है, और जब फसल का उत्पादन होगा तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, बेचने के लिए क्या चाहिए, मार्केट यानी बाजार चाहिए, ठीक है, और बाजार कब उपलब्ध होगा, जब खरीदने के लिए लोग होंगे, यानी कि क्या होगी, जनसंख्या होगी, क्या होगी, आपके पास जनसंख्या होगी। तो जनसंख्या यदि होती है तो बाजार का निर्माण होता है, जनसंख्या होगी तो बाजार का निर्माण होगा, और जब फसल का उत्पादन हो रहा है तो फसल का उत्पादन होने के बाद किसान उसको बेचता कहाँ पर है, बाजार में उसको बेच देता है। और इसी पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। इसी पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया पर जो प्रभाव डालता है वो डालता है भौतिक वातावरण और डालता है सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण इस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, ये हमने देखा। अब देखिए कि भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के बाद जैसे जैसे समय के साथ साथ मनुष्य का विकास होता चला गया तो इसमें बदलाव आते चले गए। बदलाव क्या है उसकी हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य का जब जन्म हुआ या मनुष्य का जब विकास हुआ तो मनुष्य उस समय शहरों में नहीं रहता, शहरों के क्षेत्र में नहीं था। मनुष्य उस समय जंगलों में निवास करता था। मनुष्य कहाँ निवास करता था, जंगलों में। अब जब मनुष्य जंगलों में निवास करेगा तो जंगली वस्तुओं को खाने का प्रारंभ होगा, यानी कि मनुष्य जंगलों में निवास कर रहा है। मनुष्य कहाँ निवास कर रहा है, जंगलों में। और मनुष्य जंगलों में निवास करेगा तो खाने की वस्तु भी कौन सी होगी, जंगली वस्तु ही होगी। यानी खाने के लिए उसने क्या किया होगा, शिकार किया होगा। खाने के लिए क्या क्या किया होगा, शिकार किया। किसका शिकार किया होगा, जो जंगली पशु रहे होंगे, जो जंगली जानवर रहे होंगे। खाने के लिए क्या किया होगा, शिकार। शिकार किसका किया होगा, नंबर 1 जंगली जानवर। क्योंकि जंगलों में दो चीजें हैं, जंगलों में दो चीजें क्या है, एक तो जानवर है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वनस्पति है। जानवर और वनस्पति।
जानवर का शिकार किया होगा, जंगली जानवरों को मारकर इसने खाना प्रारंभ किया होगा, और नहीं तो फिर शिकार किसका किया होगा, वनस्पति का। अब वनस्पति का कैसे, जैसे वनस्पति की जैसे मान लीजिए फल फ्रूट, फल सब्जी प्राप्त करना, ठीक है, फूल प्राप्त करना और कुछ अन्य। इस प्रकार से मनुष्य ने सर्वप्रथम जंगलों में रहना निवास किया, जंगलों में रहना शुरू किया, शिकार की क्रिया उसमें रही, और शिकार के साथ साथ उसने जंगली जानवरों का शिकार किया, वनस्पति का, वनस्पति में फल और सब्जी का, फूल का और अन्य उत्पादों का उसने प्रारंभ किया होगा। तो खाने का जो उसकी उदर पूर्ति का जो प्रोसीजर था, यानी कि अपने पेट की भूख कैसे शांत किया जाए, यदि मनुष्य सर्वप्रथम जंगलों में रहना शुरू कर रहा है, क्योंकि उस समय नगर नहीं थे, अधिवास बने हुए नहीं थे, तो मनुष्य ने अपना जो व्यवसाय का जो एक क्रम प्रारंभ किया, या यूं कहें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जब उसने प्रारंभ किया, तो मूलभूत आवश्यकता जो उसकी थी वो थी भूख, यानी कि क्या था, उदर पूर्ति करना, पेट में जो उसको भूख लग रही है उसकी उस पूर्ति को शांत करना उसका मुख्य उद्देश्य था। उसने उस चीज को कैसे प्राप्त किया, जंगलों में निवास किया। जंगलों में दो चीजें हैं, जानवर है, वनस्पति है। जानवरों का शिकार कर लिया, वनस्पति का शिकार। वनस्पति को कैसे प्राप्त किया, फल और सब्जी के रूप में, कुछ उस क्षेत्र में रही होगी, फूलों का उसने कुछ इस तरह से उसको गैदरिंग करना सीखा होगा, और कुछ अन्य चीजें उसने वहां से गैदरिंग करना सीखी होगी। तो ये था पहला क्रम जब मनुष्य धीरे डेवलप हो रहा था। उसके पश्चात हमने देखा तो ये जो चीजें कहलाती हैं ये इसकी प्राथमिक है, कि क्या कहलाती है, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है या प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। जैसे शिकार करना, ठीक है, कृषि कार्य करना, कृषि कार्य करना, ठीक है, पशुपालन करना, कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, संग्रहण करना, आखेट करना, ठीक है, कृषि, पशुपालन, संग्रहण, आखेट, शिकार, ये जो सब चीज है ये इसकी प्राथमिक व्यवसाय में जुड़ जाती है। और प्राथमिक व्यवसाय के बाद जब ये अगले स्तर पे पहुंचता है, थोड़ा इसका बुद्धि का विकास होता है, थोड़ा माइंड लेवल डेवलप होता है, कुछ सीखता है, तो ये दूसरे स्तर पे पहुंचता है, और दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर यानी तृतीय व्यवसाय में डेवलप होता है, फिर चतुर्थ व्यवसाय में डेवलप होता है, और फिर पंचम व्यवसाय में डेवलप होता है। तो ये सभी जो आर्थिक क्रियाएं हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक व्यवसाय की हो, चाहे वो उद्योग की रही हो, चाहे शिक्षा की रही हो, चाहे वो पेशे से वकील रहा हो, चाहे वो डॉक्टर रहा हो, या कवि रहा हो, या लेखक रहा हो, ये सभी क्या कहलाती है, उसकी आर्थिक क्रियाएं, और ये आर्थिक क्रियाएं उसके लिए क्या बन जाती है, उसका व्यवसाय बन जाती है। तो ये हमने पूरा क्रम से समझ लिया कि आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से मनुष्य के साथ समय के साथ साथ चलती रही और कैसे उसका व्यवसाय बन गया, ये हमने इसकी पूरी चर्चा कर ली है। ओके, नेक्स्ट कि व्यवसायों के वर्गीकरण की, कि व्यवसाय का जो वर्गीकरण है उसके एक लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। इस लिस्ट को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, रीट में भी, सीटेट में भी डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया किस व्यवसाय के अंतर्गत रखी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया किस व्यवसाय के अंतर्गत रखी जाती है, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ चर्चा करें प्राथमिक व्यवसाय की, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन की, हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे वन है आखेट, हंटिंग करना, ठीक है, यानी कि जो जंगलों के जीव जंतु होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, मनुष्य उनको आखेट की क्रिया के द्वारा, यानी कि शिकार क्रिया आपने देखी होगी, धनुष विद्या आपने सुना होगा, उस धनुष विद्या के माध्यम से या जो पत्थर होते थे उस पत्थरों के माध्यम से वो उनको पहना करके उन जंगली जानवरों का शिकार करता था, उनको मार के शिकार करता था, ठीक है, आखेट की क्रिया करना। संग्रहण यानी जंगलों में मैंने बताया वनस्पति, वहां संग्रहण, वनस्पति का संग्रहण करना, फल फूल का संग्रहण करना, सब्जियों का संग्रहण करना, ठीक है, और साथ साथ औषधियां, यानी कि जो औषधियां होती है उनका भी संग्रहण कौन करता था, मनुष्य करता था। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय की, कि उस समय की बात है जब मनुष्य ने जंगलों में रहना प्रारंभ किया था, उस समय प्राथमिक व्यवसाय ही एक मुख्य व्यवसाय था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय या मनुष्य का जो प्रारंभिक जीवन था वो मूल रूप से किस व्यवसाय पर आधारित था, मनुष्य का प्रारंभिक व्यवसाय जो था मूल रूप से किस व्यवसाय पर आधारित था,
तो आपका आंसर होगा मूल रूप से प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित था। कृषि कार्य करना यानी कि धीरे धीरे जब मनुष्य की सोच विकसित होती रही, क्योंकि इस समय तक यानी आखेट और संग्रहण की इस क्रिया में मनुष्य क्या कर रहा था, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, एक भ्रमण के रूप में, एक दुमक्कड़ जीवन के रूप में जीवन व्यतीत करता था। उसके बाद पशुपालन की क्रिया, पशुपालन की क्रिया में मनुष्य ने धीरे धीरे जानवरों को क्या करना सीखा, पालतू बनाना सीखा। जहाँ मनुष्य का जो सबसे सहायक के रूप में था वो था कुत्ता। कुत्ता मनुष्य के सहायक के रूप में कार्य करता था और उसने उसको धीरे धीरे पालतूकरण करना शुरू किया। चाहे इसमें मुख्य रूप से क्या रहा, पशुपालन रहा। भेड़, बकरियां, भैंस, गाय, इनको धीरे धीरे उसने पशुपालन के रूप में प्रारंभ कर दिया। फिर एग्रीकल्चर, पशुपालन का जो रूप हुआ वो पशुपालन का रूप कैसे होता था, ऋतु प्रवास होता था। ग्रीष्म ऋतु के समय पशुपालन करना, ये पशु को चराने के लिए ये पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में चला जाया करते थे। और उसके बाद जैसे ही ग्रीष्म ऋतु समाप्त होती और शीत ऋतु प्रारंभ होती तो ये पुनः अपने आवास पर लौट जाते या समतल मैदान की ओर आ जाते थे, क्योंकि उस समय आवास नहीं था, केवल अस्थायी आवास के रूप में मनुष्य जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर को अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे किसको अपनाना शुरू किया, एग्रीकल्चर को। और एग्रीकल्चर को जब उसने अपनाना शुरू किया तो एग्रीकल्चर का जो पैटर्न था या जो उसका प्रारूप था वह भी कैसा था, गतिशील था। आप नाम सुनते हैं स्थानांतरित कृषि या आप नाम सुनते हैं झूमिंग कृषि, तो ये कृषि भी उसी तरह की है कि एक स्थान पर रहकर 2-3 वर्षों तक एग्रीकल्चर करना, कृषि करना और फिर उस स्थान से छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना। तो वो एक क्रिया भी यहाँ देखने को मिली। मत्स्य पालन उसने किया, मत्स्य पालन की क्रिया हुई और खनन की क्रिया भी धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता चला गया तो वह खनन की क्रिया भी करना उसने प्रारंभ कर दिया। और फिर प्राथमिक व्यवसाय के बाद हम ये देखते हैं कि द्वितीय व्यवसाय प्रारंभ हो जाता है। कौन सा व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय प्रारंभ होता है। प्राथमिक व्यवसाय के ऊपर ही द्वितीय व्यवसाय आधारित है। सेकंड है द्वितीय व्यवसाय। ये द्वितीय व्यवसाय जो है ये प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित था। अब द्वितीय व्यवसाय में हम क्या देख रहे हैं, विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोड्यूस हम देख रहे हैं, प्रसंस्करण देख रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग हम देख रहे हैं। तो ये जो सब चीजें हैं, विनिर्माण उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण, ये सभी किस पर आधारित है, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित है। यानी कि यदि प्राथमिक व्यवसाय नहीं होता तो हम क्या नहीं कर पाते, हम विनिर्माण उद्योग नहीं कर पाते, ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाते, प्रसंस्करण की क्रिया हम नहीं कर पाते। क्योंकि विनिर्माण उद्योग का सीधा संबंध किससे है, एग्रीकल्चर से, पशुपालन से और खनन। यानी खनन क्या है, माइनिंग, यानी हम यहाँ से क्या प्राप्त कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त कर रहे हैं। खनिजों में जो सबसे पहले मानव के सामने आया, तांबा, लोहा, कांसा, ये सब चीज क्रम से मनुष्य के सामने आई और फिर उसने उसका उत्पादन करना शुरू किया और इंडस्ट्री में ले जाके उसे एक नए प्रोडक्ट के रूप में उसने उसको चेंज कर दिया। तो ये कहलाता है द्वितीय व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय व्यवसाय। अब तृतीय व्यवसाय में हुआ क्या, देखिए प्राथमिक व्यवसाय जो कि पूर्ण रूप से कहें हम जो जंगलों पर आधारित था, जो भी क्रिया हुई वो कैसी हुई, जंगलों में क्रिया हुई। यूं कहें मानव उस समय पूर्ण रूप से मस्तिष्क क्रियाओं से सुसज्जित नहीं था। लेकिन जैसे द्वितीय व्यवसाय हो तो विनिर्माण उद्योग शुरू हो गया, ऊर्जा उत्पादन शुरू हो गया, प्रसंस्करण हो गया। अब देखिए यदि किसी उद्योग को डेवलप करना है या खनिज पदार्थों को उद्योगों इंडस्ट्रीज तक लाना है तो हमें क्या चाहिए, परिवहन चाहिए। यानी कि कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल जो होता है उसको उद्योगों तक लाना, ठीक है, और तैयार माल को मार्केट में बेचना। दो चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसको औद्योगिक इकाइयों तक लाना, कारखानों तक लाना, और कारखाने में जो तैयार माल है उसे कहाँ लेके जाना, मार्केट में लेके जाना। तो जाएगा कैसे, वो जाएगा परिवहन के माध्यम से। तो परिवहन में क्या हुआ, रेल की सुविधा, ठीक है, रोडवे सुविधा, बसों की सुविधा, ठीक है, जहाज की सुविधा, यानी जलमार्ग, हमने जलमार्ग को पढ़ते हैं, रेल मार्ग को पढ़ते हैं, सड़क मार्ग को पढ़ते हैं। तो ये सब क्या हुआ, परिवहन का साधन बन गया, परिवहन का भी विकास होना प्रारंभ हो गया। साथ में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। अब व्यापार कैसा होता है, व्यापार राष्ट्रीय भी होता है, अंतरराष्ट्रीय भी होता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार कर रहे हैं, दो राज्य मिलकर व्यापार कर रहे हैं,
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देश मिलकर व्यापार करते हैं। संचार की क्रिया, संचार क्या है? कम्युनिकेशन का एक साधन हो गया, ठीक है। आज हम जो भी आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, वीडियो को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, टेलीफोन पे हम बात कर रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से हम समाचार को सुनते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ये क्या संचार। फिर हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। मनोरंजन के जो भी साधन हम देखते हैं आज, वो मनोरंजन के साधन, बैंक, बीमा, पर्यटन, ये सब किस में शामिल कर दिए गए हैं? ये तृतीयक व्यवसाय में शामिल कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये तीन व्यवसाय के बाद जो चतुर्थ व्यवसाय होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें हम क्या देखते हैं? सूचना, ठीक है, इंफॉर्मेशन, शोध, रिसर्च, मैनेजमेंट, प्रबंधन, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और सिक्योरिटी। इसमें हम क्या देखते हैं? ये हाई लेवल की चीजें हैं, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों के बाद चतुर्थ नंबर की, पंचम नंबर की जो एक्टिविटी है, ये सारी एक्टिविटी कैसी है? हाई लेवल की एक्टिविटी है, यानी कि इंफॉर्मेशन देना और लेना, शोध, रिसर्च करना, बहुत बड़े बुद्धिजीवों का काम होता है शोध, रिसर्च करना, कुशल प्रबंधन, आपको स्किल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, वो मैनेजमेंट करना, एजुकेशन की क्रिया करना, एजुकेटर जो होते हैं, एजुकेशन जो दे रहे हैं आपको, शिक्षा आपको देना, मेडिकल फैसिलिटी, स्वास्थ्य की देखरेख करना, सुरक्षा की देखरेख करना, सुरक्षा आपकी करना, ये सभी जो है ये चतुर्थ व्यवसाय में आता है। यानी कि ये टॉप 3 से भी 4th नंबर का जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में जो होता है ये पंचम व्यवसाय होता है, ये बहुत सुपरलेटिव जो लोग होते हैं, उस तरह के लोग ये कार्य करते हैं, जैसे अनुसंधान कार्य करना, रिसर्च एक्टिविटी करना, ठीक है, इंस्टीट्यूट, जैसे टेक्निकल चीजें होती हैं उन पर सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसीज वगैरह बनाती है, जो हमारे लिए निर्णय लेती है, निर्देश देती है हमें, वो सरकार, कानूनी तकनीकी सलाहकार, ये सभी जो है कि पंचम व्यवसाय में शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वे क्वेश्चन कोरिलेटेड करके बना दिया गया हो, उसमें कुछ इस तरह की चीजें डाल दी हो, उससे भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर सिंपल क्वेश्चन देखें तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं जो है वो किस व्यवसाय में शामिल कर ली जाती है। तो कोई सी भी 3 आपको दे देगा, ठीक है, यहाँ से कोई सी भी 3 दे देगा, उसमें ऑप्शन दे देगा और आपको उस पर सही टिक करना है, तो कौन सी है कौन सी नहीं है। अब हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने शुरुआत में कही थी, हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो हम जो पढ़ेंगे वो एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक ये जो बैकग्राउंड है इसका, ये बैकग्राउंड आपको समझाना जरूरी था, ताकि बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक हो एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बनाए, उसके आसपास का जो टॉपिक होता है वो भी आपको याद रखना होता है, वो भी आपको पढ़ना होता है। यानी कि एक टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो उसके सब टॉपिक जो है उसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये हमने उसका जो बैकग्राउंड था वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर से हम डायरेक्टली बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर वर्ल्ड लेवल पर, विश्व के संदर्भ में हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे तो कौन कौन सी एग्रीकल्चर होती है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि आपको जो अच्छे क्वालिटी के जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचते रहे। जब तक के लिए थैंक यू।